हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम यू आर मिस सर्वेंट के एपिसोड नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में एक मेड लड़की स्ट्रेंजर घर का डोरबेल बजाती है। उसी घर में हमारा मेन कैरेक्टर हितियो से सो रहा होता है, लेकिन तभी वो डोरबेल सुनते ही नीचे चला आता है। हितियो से कैमरे में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये सुंदर मेड कौन है। फिर वो मेड उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर काम के तलाश में आई हूँ, क्या मुझे यहाँ पर काम मिल सकता है। हितियो से बिना सोचे समझे उसे अपने घर में बुला लेता है और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाकर पीने के लिए देता है। लेकिन हितियोसे के मन में थोड़ा डर पैदा हो जाता है कि कहीं वो ठगने वाली तो नहीं है। तो वो सोचता है कि मैं उससे थोड़ा बात करके फिर यहाँ से उसे जाने के लिए बोल दूंगा। तो इसके बाद वो उससे पूछता है कि अगर आप एक मेड है तो आप किस तरह की काम कर लेती हैं। यूकी उससे बताती है कि मैं एक असैसिन हूँ, लेकिन मैं उन्हीं लोगों को मारती हूँ जो मेरे बॉस से गद्दारी करते हैं। इस पर हितियोसे कांपते हुए बोलता है, तुम सच में मजाक कर रही हो ना। बट यूकी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रही है, क्योंकि वो एकदम सीरियस मूड में थी। उसी दौरान हम देखते हैं कि हितियोसे की फटी पड़ी थी। फिर वो सोचता है कि मुझे इसे कैसे भी करके यहाँ से भेजना होगा। जिस पर वो बात को बदलते हुए बोलता है कि अशासन वाले काम में भी अलग अलग तरीके के काम होते होंगे, है ना। अब इसके बाद यूकी उसे गार्डन में चाकू फेंक कर दिखाती है। इस चीज को देखने के बाद हितियोसे के रोंगटे और भी ज्यादा खड़े हो जाते हैं। जिस पर यूकी उससे बोलती है कि मैं इस तरह चाकू जल्दी नहीं फेंकती, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह आपको दिखाने में काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हितियोसे उससे मना कर देता है कि मुझे किसी असैसिन की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे ये पता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा हुआ है। इसलिए वो अब उसे काम पर रखने से मना कर देता है। यूकी उससे बोलती है कि मैं समझ गई। अब बिना उसे कुछ बोले ही वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हितियोसे अपने मन में बोलता है कि अब थोड़ा राहत जैसा महसूस हो रहा है। इसके बाद यूकी को दिखाया जाता है। अब वो सोच रही होती है कि अब मुझे किसके घर जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हितियोसे पीछे से भागते हुए आता है। हितियोसे जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मिस मेड, तुमने ये अपना सामान छोड़ दिया है। लेकिन वो अपने अगल बगल बिल्कुल भी नहीं देखता और अचानक से तभी उसके बगल में एक ट्रक आ जाती है, जहाँ पर वो अब ट्रक उसे कुचलने वाला होता है। लेकिन यूकी काफी तेजी से जाकर हितियोसे को एक्सीडेंट होने से बचा लेती है। हितियोसे इस पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। वहाँ पर यूकी भी हैरान हो जाती है, क्योंकि अचानक से उसकी बॉडी मूव कर गई थी। तभी हितियोसे ने उसका कान का बाली लौटा देता है। अब बाली को लेने के बाद यूकी उसे बाय करके वहाँ से जाने लगती है। तभी हितियोसे चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं अपने घर के साफ सफाई के लिए किसी को ढूंढ रहा था, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे। अब दोनों घर पे आ जाते हैं और यूकी उसे अपना बहुत सारा हथियार दिखाती है। तभी हितियोसे दूसरी तरफ हाथ करते हुए बोलता है कि मैं इन कचड़ों को साफ सफाई करने के लिए बुलाया हुआ था, ना कि किसी को मारने के लिए। इस पर यूकी उससे बोलती है कि मैं पक्का कह सकती हूँ कि किसी बैग के अंदर लाश छिपा हुआ है। ये देखकर हितियोसे अपने मन में बोलता है कि पहले तो इसके दिमाग से मारने काटने वाला बात तो निकालना होगा। वैसे भी इसने मेरी जान बचाई थी, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरी इंसान है। यूकी उससे कहती है, अगर मैं घर का सारा काम कर लूं तो क्या मुझे आप यहाँ पर रहने देंगे। अब यूकी काम करने लग जाती है, लेकिन वो काम तहस नहस ज्यादा कर देती है। जिस पर वो उसे काफी ज्यादा माफी मांगती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है। अब यूकी जमीन पे गिरने वाली होती है, पर तभी वह स्टंट मार के बच जाती है। लेकिन उसकी किस्मत इतना ज्यादा खराब होती है कि वो बाल्टी आकर उसके मुंडी में घुस जाती है। यूकी उससे बोलती है कि मैं अभी तुरंत ये सब साफ कर देती हूँ। यूकी को लग रहा होता है कि ये सब देखकर वो पक्का मुझे अब काम से निकाल देगा। पर तभी हितियोसे उससे बोलता है कि देखा जाए तो इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा काम थमा दिया था जो तुमने कभी किया ही नहीं है। आगे हितियोसे बोलता है, तो चलो साथ में साफ सफाई करते हैं, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी। अब हम देखते हैं कि घर को साफ करते करते शाम हो जाती है, लेकिन दोनों ही ने घर को काफी अच्छे से चमका दिया होता है। हितियोसे यूकी को थैंक्स बोलता है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हितियोसे कुछ कर ही नहीं पाता। तभी हितियोसे की नजर घड़ी के ऊपर जाती है। वो रियलाइज करता है कि आज वो काम के चलते दोपहर का खाना खा ही नहीं पाया। अब उसे काफी जोर से भूख लग गई है, इसलिए वो यूकी से पूछता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। लेकिन बेचारी यूकी का मुंह लटक जाता है। हितियोसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया है कि आज रात क्या बनेगा। लेकिन इससे पहले वो यूकी को नहाने जाने के लिए बोलता है। लेकिन नहाते हुए यूकी हितियोसे के थैंक्स के बारे में सोच रही थी, जिससे वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। दूसरी तरफ हितियोसे बैठकर ये सोच रहा होता है कि जब वो नहा कर आएगी तो मैं उसे अपने बारे में सारी बात बता दूंगा। लेकिन हितियोसे इस बात को लेकर काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है कि कहीं यूकी नहाकर डायरेक्ट तौलिया लपेटकर बाहर ना आ जाए। तभी हम देखते हैं कि यूकी ने नहा धोकर अपने कपड़े में बाहर आती है। जब हितियोसे उसे इस तरह देखता है तो उसके प्लान पर पानी फिर जाता है। हितियोसे बोलता है कि अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। इस पर यूकी उससे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझसे चाकू चलाने का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये बोलती वो कैबेज को हवा में उड़ा देती है और उसके ऊपर इतना ज्यादा स्लाइसेस मारती है कि वो एकदम बारीकी से कट जाता है। हितियोसे कहता है, क्या तुमने कभी टोनकात्सु खाया है।
यूकी कहती है कि मैंने कभी खाया होगा लेकिन मुझे याद नहीं क्योंकि मैं खाने के टेस्ट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। ये सुनकर हितोसे को यूकी के ऊपर दया आती है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम ये टोनकात्सु खाओगी तो तुम्हारा पूरा सोच बदल जाएगा, क्योंकि ये हमारे शहरों में काफी ज्यादा मशहूर है और इसे खाने के लिए बड़े बड़े लोग शहरों से आते हैं। इतना कहने के बाद वो खाना 2 लोगों के लिए परोस देता है। तब हितोसे को एक बात याद आती है। वो यूकी से पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। इस पर यूकी हल्की आवाज में बोलती है कि मेरा कोई भी नाम नहीं है, इसलिए आप जिस नाम से मुझे बुलाना चाहते हैं उस नाम से मुझे बुला सकते हैं, क्योंकि मेरे मास्टर के मन में जो नाम आता था उस नाम से मुझे बुलाया करते थे। हितोसे कहता है अगर ऐसी बात है तो जब तक मुझे अच्छा नाम नहीं मिल जाता तो मैं तुम्हें मिस मेडी कहकर बुलाऊंगा। यूकी उस खाने का पहला बाइट लेती है लेकिन उसे टेस्ट का बिल्कुल भी अता पता नहीं चलता। हितोसे उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लगा। यूकी कहती है कि ये मेरे सोच से भी काफी ज्यादा टेस्टी है। तभी हितोसे उसे बताता है कि दूसरे फ्लोर का आखिरी वाला कमरा मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बता देना। ये सुनते ही यूकी को अपने बॉस की बात याद आती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि तुम्हारी स्किन बर्फ जैसी सफेद है और उतना ही दिल तुम्हारा ठंडा। तभी यूकी अपने मन में बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि वो मुझे ठंडा दिल वाली औरत समझे। तभी हितोसे कहता है क्या तुम टोनकात्सु को ऐसे ही खा रही हो। वो बताता है कि टोनकात्सु को टोनकात्सु सॉस के साथ खाया जाता है जिससे मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यूकी उस सॉस को टोनकात्सु के ऊपर डाल देती है। जैसे ही वो बाइट लेती है उसका शरीर हिल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हितोसे रात में डरावनी सपना देखते हुए रो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ गिरने की आवाज आती है जिस वजह से उसकी नींद टूट जाती है। चुपके से वो नीचे आता है। वो नोटिस करता है कि ये तो आवाज किचन से आ रही है। हितोसे किचन में झांक कर देखता है लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं यूकी होती है, लेकिन यूकी के चेहरे पे ब्लड जैसा कुछ लगा होता है। ये देखकर हितोसे काफी ज्यादा घबरा जाता है। हितोसे धीरे धीरे उसके और करीब जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि वो ब्लड नहीं टोनकात्सु सॉस है, लेकिन यूकी वहाँ पर हितोसे को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। हितोसे कहता है कि मुझे काफी जोर से भूख लगी थी इसलिए मैं किचन में आया हूँ, क्या तुम्हें भी भूख लगी थी। यूकी कहती है कि ये कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि मरने से पहले इस स्वादिष्ट चीज को एक बार चख लेना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ना खाना लेकर बैकयार्ड में बैठ जाते हैं। यूकी चॉकलेट के साथ टोनकात्सु सॉस को खा रही होती है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। कुछ देर बाद यूकी हितोसे से कहती है कि क्या तुमने डरावनी सपना देखा, क्योंकि जब मैं सॉस खाने के लिए जा रही थी तब मैंने आपके कमरे से रोने की आवाज सुनी, लेकिन मुझे लगा कि आपको कोई मारने के लिए आया था, इसलिए मैं बिना पूछे आपके कमरे में चली आई, लेकिन मैंने देखा कि आप मोम रट लगाए हुए थे और रो रहे थे। हितोसे कहता है कि तुमने मुझे अब देख लिया, मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। यूकी कहती है कि मैंने भी आज बहुत बुरा सपना देखा, जहाँ पे उसके सपने में उसे बहुत बड़ा टोनकात्सु दिखा। वो उससे कह रहा था कि मैं इतना ज्यादा बड़ा हूँ कि तुम जितना भी चाटो मैं कभी भी खत्म नहीं होऊंगा। अब जैसे ही मैं उसे चखने वाली थी तभी मेरी नींद खुल गई। भाई सच में इसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। यूकी कहती है कि अब तक मुझे जितने भी सपने आए हैं उसमें मारे जाने के या तो खुद के मर जाने के ही सपने आए हैं, और मुझे उन सपनों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मेरे जिंदगी में पहली बार लगा कि काश ये सपना थोड़ी और देर तक चल पाता, और मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि आपको ऐसे दिनों में काफी बुरा सपना देखना पड़ रहा है। काश मैं ऐसा कुछ कर पाती जिससे आप अच्छा महसूस कर पाते। हितोसे कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। हितोसे कहता है कि जब मैं छोटा था तो अक्सर मुझे बुरे सपने आते थे और रोते हुए मेरी आंख खुल जाती थी, लेकिन जैसे ही मैं अपने मदर के गोद में सर रखता था फिर से मुझे नींद आ जाती थी। यूकी कहती है अगर ऐसी बात है तो आप मेरे गोद में सर रख सकते हैं। हितोसे कहता है ये तो तब की बात है जब मैं छोटा था, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। ये बोलते ही यूकी का शरीर जमने लगता है। तभी उसका बॉस बोलता है कि तुम सिर्फ लोगों को मारने के लिए ही पैदा हुई हो, लेकिन तभी हितोसे उसके गोद में सर रख देता है। यूकी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हितोसे कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा गर्म है। यूकी कहती है तो हितोसे सामा क्या अब आपको नींद आ जाएगी। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।